और पंजाब में हालात तो आप देख ही रहे हैं, घटनाक्रम बड़ा हो गया है। एक के बाद एक नई खबर, बड़ा डेवलपमेंट लगाता है कि अब कांग्रेस में शांति होगी, अब पार्टी आगे बढ़ेगी पंजाब में। लेकिन काफी पीछे पंजाब कांग्रेस हो गई है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। तो पंजाब कांग्रेस में बगावत के सुर बुलंद हो चुके हैं। सिद्धू ने ना झुकने का मन बना लिया है, तो हाईकमान ने उन्हें ना मनाने का फैसला भी कर लिया है। 5 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। पंजाब के हालात को संभालने की पूरी जिम्मेदारी सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को सौंप दी गई है। इधर नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश भी काफी तेज कर दी गई है। कुलजीत नागरा और रवनीत बिट्टू का नाम प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में इस रेस में सबसे आगे चल रहा है। इन नामों पर मंथन हो रहा है। वहीं दिल्ली में बैठे अमरिंदर सिंह भी कांग्रेस के लिए मुसीबतें लगातार खड़ी कर सकते हैं। और इन सारे हालातों में कांग्रेस के लिए पंजाब के हालात को संभालना इतना आसान नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में देखना होगा कि आलाकमान आगे क्या फैसला लेते हैं, क्या फैसला होता है, क्योंकि जितने भी फैसले अभी पंजाब कांग्रेस के लिए लिए गए दिल्ली से, वो सफल नहीं हुए हैं, बल्कि पंजाब कांग्रेस मुश्किल में आ गई है। वो पंजाब जो उनका गढ़, उनका घर दोबारा जीत सकते थे, एक पूरी तरीके से किला मजबूत था, वो कहीं ना कहीं ढह गया है, वो बिखर गया है। अब कैसे कांग्रेस संभलेगी, ये बड़ी बात है। ये 5 तस्वीरें आपके सामने, बीच में आपको सिद्धू नजर आ रहे हैं जो कि अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। कल उन्होंने अचानक से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और आज ट्विटर पर उन्होंने वीडियो रिलीज कर दिया। उसमें उन्होंने कहा कि ये सिर्फ मेरी निजी लड़ाई नहीं है, सबकी लड़ाई है, इसलिए हार नहीं मानूंगा, मैं लड़ता रहूंगा, ये पंजाबियों की बात है, ये कौम की बात है। इस तरीके की वो बातें कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि समझौता करने से चरित्र हनन होता है, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन ट्विटर पर अभी भी वो पोस्ट कायम है, अध्यक्ष का नाम उन्होंने हटाया नहीं है। और पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफे के बाद पहली बार सिद्धू ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि हक और सच की लड़ाई जारी है, मैं हाईकमान को गुमराह नहीं कर सकता और ना ही होने दूंगा। सुनिए। 17 साल ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫ਼ਰ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ, ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਔਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਖੜਨਾ। यही मेरा धर्म सी, यही मेरा फर्ज सी। मेरी अज तक किसी नाल कोई निजी किड़ नहीं रही, ना ही मैं निजी लड़ाइयाँ लड़ियाँ ने। मेरी लड़ाई मुद्दों की है, मसलियां की है और पंजाब पक्षी एक एजेंडे की है जिहदे ते मैं बहुत देर दा खड़ा रहा। और इस एजेंडे दे नाल पंजाब दे पक्ष पूरन दे लई मैं हक सच की लड़ाई लड़दा रहा। इहदे च कोई समझौता सी ही नहीं, ये अहदियां का कोई मायना सी ही नहीं। ये मेरा फर्ज सी, मेरा धर्म सी। ये मेरे प्यो ने एक कोई गल दसी है कि जो किते भी द्वंद होवे सच की राह ते तुर ते मॉरल अथॉरिटी रख के नैतिकता दे नाल कोई समझौता नहीं, ताही आवाज़ दे विच फल आई। ते अज जो मैं देखदा कि उन्हां मुद्दिआं नाल समझौता हो रहा, अज जो मैं देखदा कि मेरा प्रथम काज मेरे गुरु दे चरना की धूड़ अपने सिर ते ला के उस इंसाफ लई लड़ना जिहदे लई पंजाब दे लोग सब तो आतुर ने। जदों मैं देखदा कि जिन्हां ने 6-6 साल पहला बादलों नूं क्लीन चिट्टां दित्तियां, छोटे छोटे मुंडियां दे उत्ते तशद्दद कीते, उन्हां नूं उत्तरदायित्व दित्ता गया इंसाफ का। जो मैं देखदा तो मेरी रूह करवाउंदी है कि जिन्हां ने ब्लैंकेट बेलां दित्तियां वो एडवोकेट जनरल ने। तो की एजेंडा है पंजाब दे हर मसले का हल वीरो इनकम है। जिहड़े लोग मसलियां दीयां गल्लां करदे सी वो मसले कित्थे ने, वो साधन कित्थे ने कि इन्हां साधनां दे नाल असीं आपदे मकाम तक पहुँचांगे। मैं ना तो हाईकमांड नूं गुमराह कर सकदा ते ना गुमराह होण दे सकदा। सरमथे गुरु दे इंसाफ लई लड़न दे लई, पंजाब दे लोकां दी जिंदगी नूं बेहतर करन दी लड़ाई लड़न दे लई ते साधना दे लई लड़ाई लड़न लई सिरमथे किसी भी चीज़ की कुर्बानी मैं दूंगा, लेकिन सिद्धांतां ते खड़ूंगा। इहदे लई मैनूं कोई सोचण की लोड़ नहीं है।
ਦਾਗੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਦਾਗੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਭੰਨਿਆ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। मैं ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ करना। उसूलों पे आंच आए तो टकराना जरूरी है और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। और आइए इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं सूत्रों के हवाले से। ये बड़ी खबर पंजाब से ही आ रही है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह से कांग्रेस ने संपर्क किया है। हरीश रावत ने कैप्टन से साधा है संपर्क, कांटेक्ट करने की उनसे कोशिश की जा रही है। देर शाम सोनिया गांधी से मिलेंगे हरीश रावत, प्रभारी हैं प्रदेश के। आज उनको पंजाब जाना था, चंडीगढ़ पहुंचना था, लेकिन उनका दौरा रद्द हो गया है। अब खबर यह की जा रही है क्योंकि कल शाम से ही कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली में हैं। बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात की बात सामने निकल कर आ रही थी, लेकिन अभी मुलाकात नहीं हुई है। इस बीच ये बड़ी खबर आ गई है कि हरीश रावत ने संपर्क साधने की कोशिश की है कैप्टन अमरिंदर सिंह से, और हरीश रावत आज सोनिया गांधी से शाम को मिल सकते हैं, मुलाकात हो सकती है। और मेरे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं जो पंजाब में हो रहा है पूरा घटनाक्रम, उसको लेकर चर्चा करेंगे। साथ ही मेरे सहयोगी जुड़ गए, 3 पार्टियों के 3 स्पोक्स पर्सन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। बीजेपी से चारू प्रज्ञा हमारे साथ जुड़ गई हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। अजय वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस से, और रमन चंडी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही मेरे सहयोगी दिल्ली से ऋषिकेश कुमार आपको नजर आ रहे हैं। तो ऋषिकेश, ये एक बड़ा डेवलपमेंट और हो गया है कि हरीश रावत कैप्टन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जी देखिए, बिल्कुल जो हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक होटल संग्रीला में कैप्टन अमरिंदर सिंह मौजूद हैं और हरीश रावत को चंडीगढ़ जाना था, लेकिन उनका कार्यक्रम रद्द हो गया है और वो कैप्टन के संपर्क में है, ये जो जानकारी मिल रही है। और इस तमाम पंजाब के राजनीतिक हालात से अवगत कराएंगे हरीश रावत देर शाम सोनिया गांधी से। हालांकि अभी टाइम कंफर्म नहीं, औपचारिक तौर पर इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है, लेकिन हरीश रावत दिल्ली में हैं और लगातार, चूंकि प्रियंका गांधी का फार्मूला था नवजोत सिंह सिद्धू को वहां प्रदेश अध्यक्ष बनाने का, लेकिन जो पहले लेयर का जो बातचीत का मसौदा था उसे नवजोत सिंह सिद्धू ने मना कर दिया, वो मान नहीं रहे हैं। और जब तक नीचे से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी, जब तक वो कोई प्रारूप तैयार नहीं होगा, तब तक प्रियंका गांधी इन्वॉल्व नहीं होगी, ये भी जानकारी दी जा रही है। क्योंकि जो कांग्रेस आला कमान बताया जा रहा है, कांग्रेस के जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक प्रियंका गांधी एक आखिरी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन सिद्धू अभी भी अपना इस्तीफा वापस लेने को तैयार नहीं है। इसलिए डैमेज कंट्रोल के तौर पर 2 अन्य नामों पर भी चर्चा चल रही है। और ये भी कहा जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं कि आज देर रात तक पंजाब को हो सकता है कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू नहीं माने तो नया प्रदेश अध्यक्ष भी मिल जाएगा जो जट सिख होगा। इस तरीके की जानकारी दी जा रही है। हरीश रावत के कमरे में हम लोग मौजूद हैं और सुबह से ही वो लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं, मीडिया और अन्य नेताओं का वो फोन नहीं ले रहे हैं। लेकिन जो उनके करीबी सूत्र हैं उन्होंने ये जरूर कहा कि सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात है देर शाम में, वो टाइम क्या होगा कब होगा वो नहीं जानकारी है, लेकिन वो कैप्टन से बातचीत कर चुके हैं, एक राउंड की बातचीत हो गई है और वो तमाम राजनीतिक हालातों से अवगत कराएंगे सोनिया गांधी को। तो अभी फिलहाल यही लोग देख रहे हैं, वेट एंड वॉच की स्थिति में है। कांग्रेस आला कमान को पल पल की जानकारी दी जा रही है। दर्जन भर विधायकों से जो मेरी बात हुई उसमें उन्होंने सबका एक ही लय था, एक ही सुर था कि जो कांग्रेस आला कमान कहेगा वो उन्हीं के साथ है। और जिस रजिया सुल्ताना के रेजिग्नेशन की बात हो रही है, इस्तीफा देने की बात है, उनके पति को लेकर यह विवाद शुरू हुआ था कि उनको मलाईदार पोस्ट चाहिए था और वहां के सीएम ने मना कर दिया, जिसके बाद नवजोत सिद्धू भड़क गए, जैसा जो जानकारी गॉसिप में बताया जा रहा है। लेकिन फिलहाल मनाने के मूड में नहीं है। रजिया सुल्ताना को लेकर खबर आई कि पहले उन्होंने रिजाइन कर दिया, की जा रही है कि सोनिया गांधी से हरीश रावत की मुलाकात होगी। तो तस्वीरें आप सब ठीक है, मैं लौट रही हूं आपके पास ऋषिकेश। मेहमानों का रुख कर लेते हैं और पहला सवाल अजय वर्मा जी आपसे ही है। तो अजय जी, अब किसको मनाने की कवायद हो रही है, किसको मनाएंगे पहले? सिद्धू भी नाराज हो गए हैं, कैप्टन भी नाराज हैं, सिद्धू तो टकराने के लिए तैयार हैं, तो सिद्धू को मनाएंगे आलाकमान या फिर कैप्टन को मनाएंगे? अब देखिए, हमारी कांग्रेस पार्टी में अंतरिम लोकतंत्र है। हमारे यहाँ निर्णय जो होते हैं वो सर्वसम्मति से मिलके होते हैं, और कोई आदमी अगर पार्टी से बड़ा अपने आप को कोई भी समझने लगे, हमारे यहाँ पार्टी बड़ी है, आदमी और नेता छोटे हैं, पार्टी से ही नेता बनते हैं। हाई कमान ने निर्णय लिया और हाई कमान के बाद जब ये स्टेज कहीं आती, पॉलिटिक्स में महत्वाकांक्षी होना चाहिए, लेकिन अति महत्वाकांक्षी जब कोई भी हो जाता है किसी भी घर में, तो वहां अजीब सी तानाशाही की बू आने लगती है। अब पंजाब की सारी स्थिति बिल्कुल ठीक है कांग्रेस के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं से बैक से कुछ ऐसे पार्टी हैं जो ये चाहती हैं कि ये जीता हुआ स्टेट और आने वाले कांग्रेस पार्टी को जब ये फीडबैक यहाँ मिला था
कि कांग्रेस 91 से ज्यादा सीट जीतने जा रही है और उसके लिए हम 100 से ज्यादा कैसे सीखे, इस पर मंथन चला तो कुछ लोगों को बहुत पीड़ा हुई। कांग्रेस पार्टी का और हाईकमान का रुख नहीं, एक मिनट, यानी कि आप कह रहे हैं कि सिद्धू पार्टी से खुद को बड़ा समझ रहे हैं, तो अब बहुत हो गया, अब उनको नहीं मनाया जाएगा, उनका ऑप्शन तलाशा जा रहा है, राइट? आप यही कहना चाह रहे हैं? नहीं, हम ये कहना चाह रहे हैं पार्टी में कोई भी आदमी हो, सिद्धू जी की बात नहीं हो रही। महाराजा अमरिंदर सिंह हमारे पुराने नेता हैं, सीनियर नेता हैं, कांग्रेस में थे, कांग्रेस में हैं और कांग्रेस में ही रहेंगे। एक परिवार में नाराजगी चलती रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर के लोग उसमें आहुति डालें और उस हवन को अखंडित करने का प्रयास करें। बाहर के लोग किनकी बात कर रहे हैं? कौन इसमें आहुति डाल रहा है? ये तो आपके घर का मामला है, घर के ही लोग आपस में लड़ रहे हैं। पूरा पंजाब जहां पर आपके घर मजबूत था वो बिखर गया, आप किनकी बात कर रहे हैं? मैं बता रहा हूं आपको, घर के लोग नहीं कर रहे, घर के लोग तो आपस में वैचारिक मतभेद है, इसे तो हम देर रात या कल या 2 दिन में 4 दिन में सुलझा लेंगे। लेकिन जो पीछे से कुछ सेल, कुछ आईटी सेल सक्रिय हैं अदर्स पार्टी के, जिनका उद्देश्य ये है कि कांग्रेस पंजाब में मजबूती से आगे जो बढ़ रही है और देश में जो हालात महंगाई के, बेरोजगारी के और सारी चीजों के, अजय जी ये डाइजेस्ट नहीं हो रही है बात। ये आपके आलाकमान के फैसले, आपके संगठन के फैसले, पंजाब कांग्रेस पंजाब में मजबूत, आपकी सरकार थी, इस्तीफा ले लिया गया, नया अध्यक्ष बना, उसने भी इस्तीफा दे दिया, आप दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। चारू प्रज्ञा कुछ कहना चाह रही हैं, बोलिए। 1 मिनट आ रही हूं अजय जी। मैं इसको पूरा कर दूं? 1 मिनट रुकिए चारू जी, बोलिए जी। विपनेश, एक मिनट चारू जी, 1 मिनट रुकिए। अजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? तमाशा देख, देखिए मैं इसको पूरा कर दूं, फिर आप चारू जी आ रही हूँ, 1 मिनट रुक जाइए, बस 1 मिनट, पूरी कंप्लीट करने दीजिए बात। अजय जी बोलिए। फाइनली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है, कोई विवाद है, इसको हाईकमान से बैठाकर, रावत जी हमारे नेता हैं, अजय माखन जी हैं, राहुल जी और प्रियंका जी और सोनिया जी के नेतृत्व में सब चीजें ठीक हो जाएंगी। जो बाहर दिख रहा है ऐसा नहीं है, अंदर क्या है वो सब ठीक होता, आपको सूचना मिल जाएगी। अंदर कुछ बचा भी है क्या? अजय जी कैसी बातें आप कर रहे हैं? चारू जी एक सवाल है मेरा, कैप्टन को लेकर, कैप्टन अमरिंदर को लेकर बीजेपी क्या सोच रही है? विपनेश जी देखिए, अभी कैप्टन साहब आगे क्या करना चाहते हैं वो तो वो ही जाने, क्योंकि इस पूरे मसले में हम तो आउटसाइडर्स हैं भाई, हम तो बाहर वाले लोग हैं जो खड़े होकर देख रहे हैं। जैसा मैं अजय जी को याद दिलाना चाह रही थी, कांग्रेस के साथ अभी क्या चल रहा है वो ये है, घर फूंक तमाशा देख। राहुल जी प्रियंका जी के गलत निर्णयों की वजह से उन्होंने एक अपने बड़े नेता को नाराज किया, दूसरे को जिसको लेकर आए वो अपने आप ही अनरीजनेबल निकला। देखिए ये हमने नहीं कहा, ये कांग्रेस के नेता अमरिंदर सिंह जी ने कहा है कि उनका दिमागी संतुलन शायद ठीक नहीं है। ये हमने नहीं कहा, उन्होंने कहा है। लेकिन उन्होंने कहा है तो बात तो संज्ञान में लेनी चाहिए ना, इसके बारे में पता भी करना चाहिए। और हो सकता है जो वो कह रहे हैं शायद ठीक ही निकले, क्योंकि पद मिलने के बाद वो कितने दिन उस पद पे टिक पाए। चुनाव आने के लिए, मेहनत करने के लिए तो वो है ही नहीं उस पद पर, वो इस्तीफा देकर परे हट गए। क्यों हट गए? जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, छोटी चीजों की हट है, जिद है, और ये है कि मैं सबसे बड़ा हूं, मुझसे सब कुछ पूछिए, मुझे ही मुख्यमंत्री बना दीजिए, ऐसा करिए, मुझे ही प्रधानमंत्री बना दीजिए। सिद्धू जी की ये सब चाल मुझको लग रही है। ऊपर से उनकी दोस्ती कहां है? बॉर्डर पार। नहीं चारू जी वो ठीक है, मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब नहीं दिया। मैं कह रही हूँ कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर बीजेपी क्या सोच रही है, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि पंजाब में आप बहुत कमजोर हैं, डूबते को तिनके का सहारा जैसे हैं कैप्टन इस वक्त बीजेपी के लिए। विपनेश जी देखिए, कैप्टन एक ऐसे नेता हैं जिनकी इज्जत अक्रॉस पार्टी लाइंस है, चाहे वो कांग्रेस में रहे या वो कांग्रेस छोड़े, उनकी इज्जत हमेशा सबने करी है और ये आपको भी पता है। लेकिन अगर उनको आगे क्या निर्णय लेना है ये तो वो जानेंगे, और ये उसके हिसाब से जो पहल लेते हैं उस हिसाब से हमारी पार्टी देखेगी। हमारी पार्टी लेकिन एक बात पर स्थिर रहती है कि जनता का नुकसान नहीं होना चाहिए आपसी झगड़े, आपसी लड़ाई में, जैसे बार बार कांग्रेस की वजह से हमने देखा होता आ रहा है। क्या यही राजस्थान में नहीं हुआ था कुछ समय पहले? अब यही पंजाब में हो रहा है, और पंजाब बहुत सेंसिटिव देश है, पंजाब का बॉर्डर पाकिस्तान से लगा हुआ है। वहां पर हमको ऐसी लीडरशिप चाहिए जो हमारी देश की इंटेग्रिटी, हमारी देश की सुरक्षा अपनी सेल्फिश रीजंस के लिए दांव पे ना लगा बैठे। ठीक है रमन जी, आप जो अभी पंजाब में घटनाक्रम घट रहा है, आम आदमी पार्टी कैसे देख रही है? जी धन्यवाद मैडम। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं आपको 3-4 महीने पीछे लेकर जाना चाहता हूं, जब ये कांग्रेस का कला कलेश शुरू हुआ था।
के बाद पहले तो नवजोत सिद्धू पर तंज कसा कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। मैं ये पूछना चाहता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता से कि वो चीफ मिनिस्टर थे, उनके एज ए चीफ मिनिस्टर वो पाकिस्तान गए, तो उस समय उनके पास पावर थी, तो उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? ये जो भी इनका कला कलेश है सिर्फ कुर्सी के लिए है और कुछ भी नहीं है। अब सिद्धू जी का देख लो, जो सिद्धू जी कल से जो कुछ भी बयान दे रहे हैं, चाहे कल दिया चाहे उन्होंने आज दिया, ये सारा कुछ माफिया राज जो कह रहे थे कि हमने माफिया राज को बाहर निकालने के लिए सारा कुछ किया है, इन्हीं के लीडर वो अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं, अभी उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है। एक प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहा है कि माफिया राज के अफसर लगा दिए दोबारा, माफिया राज के जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनको दोबारा ले लिया गया, तो फिर चेंज कहाँ हुई? ये सारा कुछ कुर्सी की लड़ाई है। पंजाब के लोग सारा कुछ समझते हैं। आम आदमी पार्टी आने वाले समय में इनको स्टेबल सरकार देगी, वो आम आदमी पार्टी जो लोगों के स्टेबल हो जाइए पहले रमन जी, आम आदमी पार्टी को पहले स्टेबल होने की जरूरत है पंजाब में, क्योंकि अभी तो आपके घर में भी लड़ाई चल रही है सीएम को लेकर, कौन होगा अभी खुद नहीं पता। अरविंद केजरीवाल उसी कुश्ती में लगे हुए हैं। एक मिनट में आ रही हूँ। अजय जी, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? क्या ये कुर्सी की लड़ाई है पंजाब में? आम लोगों की कोई चिंता नहीं कि उनका क्या हाल हो रहा है इतने दिनों से पंजाब की जनता का? रवनेश जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हमने आपको अभी बताया था हमारे यहाँ कुर्सी की लड़ाई तब वहां होती जहां कुर्सी लेने की बात होती। हम लोग तो 117 सीटों में जब चुनाव हुए थे आज से 4.5 साल पहले, 80 सीट लेकर सरकार पर है, कुर्सी है, मुख्यमंत्री हमारे परमानेंट चन्नी जी अभी बैठे हुए हैं। हम देखिए अभी सिद्धू जी भी कांग्रेस में हैं, महाराजा हमारे बुजुर्ग नेता है वो भी कांग्रेस में है। कांग्रेस पार्टी ये डिस्कस कर ये विचार मंथन करके, चूंकि मंथन के बाद ही समुद्र जब मथा गया था तो अमृत निकला था। हम ये चाहते हैं कि किस तरह से देश की सरकार की तानाशाही से 700 किसान मरे, डीजल 200 डीजल जो है पहुंच रहा है 110 और 100 के आसपास, सरसों का तेल 210। नहीं, अभी मुद्दे पे रहिए। महाराजा की बात करें, महाराजा ने मीडिया के सामने आके कहा कि मैं इंसल्टेड यहां पर महसूस कर रहा हूं, ह्यूमिलेट महसूस कर रहा हूं पार्टी में। आपने सुना था, और आज भी उन्होंने न्यूज़ 24 की कैमरे पर कहा है, आईडी पर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सिद्धू का इस्तीफा तुरंत मंजूर कर लिया जाए, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ही इज नॉट अ स्टेबल पर्सन। ये सुना आपने? ये आपके महाराजा की स्टेटमेंट है। बिल्कुल मैंने सुना है, महाराजा का स्टेटमेंट है और महाराजा को हक भी है आप कैसे कह सकते हैं कि घर में सब कुछ सही चल रहा है, दूसरे सीनियर नेता है। मैंने आपकी लड़ाई इतनी बड़ी हो गई है, अवनीश मैं ये बता रहा हूँ होने की कगार पर आ गई है। हमारी पार्टी में अंतरिम लोकतंत्र है और हम बड़ी मजबूती से इस सारी समस्या को आसानी से सुधार लेंगे। जो दिख रहा है वो है नहीं और जो है वो दिख नहीं रहा है। और अच्छा, वो बता दीजिए जो दिख नहीं रहा है। चलिए वो बता दीजिए। आप ये देखिए कि अभी आज 28 तारीख है, 1 तारीख तक आप ये महसूस करेंगी कि मंथन के बाद, चाहे हमारे राष्ट्रीय नेता या हमारी टीम या हमारा मंथन करने के बाद सारी चीजें, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, जो ये अस्थिरता लग रही है मजबूत आ जाएगी और मजबूती से अपने एजेंडे पे कांग्रेस के जो बचे हुए 10% काम है। आप भी लड़खड़ा रहे हैं, आप भी खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं, सच्चाई आपको भी सामने मालूम है। नहीं, मैं लड़खड़ा बिल्कुल नहीं रहा, मैं तो आपको बता रहा हूं कि जो हमारे एजेंडे, पॉलिटिकल एजेंडे में हमारे 10% काम बचे थे वो, और आगे आने कल के भविष्य के लिए कांग्रेस जो निर्णय ले रही है गरीबों की, बेरोजगारों के, मजदूरों के, महिला सुरक्षा के, किसानों के, उस पर हमारा काम चल रहा है और बखूबी हम उसको फ्लोर टेस्ट की नौबत आ रही है। सिद्धू के समर्थन में जो लोग हैं उन्होंने अपने इस्तीफे देने भी शुरू कर दिए हैं। देखिए बड़ा परिवार है, अगर चन्नी कह रहे हैं मेरे साथ 10 से 15 लोग हैं, उधर कैप्टन भी कह रहे हैं, कैप्टन के समर्थक कह रहे हैं कि कराइए फ्लोर टेस्ट की मांग कीजिए, फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। यहां तक नौबत आ गई है। नहीं, ये लोग कह रहे हैं, कोई बात नहीं है, दिख रहा है सामने, आप दिखा रहे हैं, ये तो चलते रहते हैं। इसके इस्तीफे समर्थन में गुटबंदी में देते हैं, लेकिन सब लोग कांग्रेस में बने हुए हैं, ऐसी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और कोई आदमी पीछे से, कोई पार्टी देश की अगर अस्थिर करना चाह रही है तो उसके इरादे जैसे कर्नाटक में किया, जैसे मध्य प्रदेश में किया और राजस्थान में करने का कुचित्र प्रयास किया, वो कामयाब नहीं होंगे, वो मंसूबे कामयाब नहीं होंगे, वो मंसूबे कामयाब नहीं होने देगी कांग्रेस पार्टी। कौन कहा, किसने कहा, क्या प्रूफ है, क्या बातें कर रहे हैं? चारू प्रज्ञा कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? अजय जी, मुझे तो आपकी बात समझ नहीं आई अभी तक। ये चारू प्रज्ञा, देखिए
मुझे ना अजय जी की बातों पर माफी चाहती हूँ विपनेश, हंसी आ रही है क्योंकि अजय जी ये मानने को तैयार नहीं है कि इनके घर में परेशानी है। ये मानने को तैयार नहीं है कि इनको किसी बाहर वाले की जरूरत ही नहीं पड़ी। कांग्रेस पंजाब को कुएं में धकेलने के लिए इनके अपने नेता ही काफी थे। आपने सुना कैप्टन साहब ने क्या कहा, और केवल कैप्टन साहब नहीं, पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हर प्रदेश से इसी तरीके की बातें कहते हैं कि उनको ह्यूमिलिएटेड फील होता है, कि उनको लगता है कि उनकी जगह जो है वो ठीक से एस्टैब्लिश नहीं रह पाती, क्योंकि उनको जो इज्जत मिलनी चाहिए उनको मिल नहीं पाती। उनको ऐसे लगता है कि कांग्रेस का जो हाई कमांड है, जो गांधी सिबलिंग है, वो अपने विम्स एंड फैंसीज पे पूरे के पूरे निर्णय लेते हैं। भाई अगर दरबार में एक नेता ज्यादा जाता है तो आप उसको पद दे देते हैं, ना कि उसको जो जमीन पे ज्यादा काम कर रहा है, लोगों का दिल जीत रहा है। तो बार बार जो आपके नेता आपको छोड़ के जाते हैं, ये आपकी कमी है। अपनी कमी देखिए, दूसरों की तरफ आप इस तरीके से उंगली उठा रहे हैं ना, तो उसको कोई मान नहीं रहा। सुनने वाले लोग आपको ये सुन के सोच रहे हैं, आपको गुड एडवाइस दे रही हूँ कि ये पता नहीं क्या बोले जा रहा है। कैप्टन सिंह की जो सच्चाई है वो उन्होंने सबके सामने साफ साफ बयां कर दी, और उनकी बातों से ये समझ में आया कि जो सिद्धू के बारे में लोगों का सोचना था वो बिल्कुल सच है। बल्कि हम जिस हद तक सोचते थे वो हद भी कम रह गई, क्योंकि सिद्धू तो और आगे 4 कदम चल चुके हैं। जिस कांग्रेस हाईकमांड ने लोगों चारू को प्रज्ञा, एक मिनट आपको रोकना चाहूंगी। पंजाब में सीएम चन्नी का बड़ा ऐलान कि 2 किलोवाट कनेक्शन के बिजली बिल माफ हो जाएंगे। ये चन्नी का, पंजाब सीएम का बड़ा ऐलान हुआ है। बकाया बिल का भुगतान सरकार करेगी और अगस्त महीने तक का बिल सरकार भरेगी। देखिए, बिजली संकट एक बहुत बड़ा मुद्दा, सरकार पर 1200 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। ये पंजाब के सीएम की तरफ से, क्योंकि कैबिनेट की बैठक चल रही थी, मीडिया के सामने आए और उसमें ये बड़ा ऐलान किया है। ये देखिए, ये जो बड़ी खबर आई है इसके कई मायने हैं। दरअसल पंजाब में जो बवाल चल रहा है इस बीच, पंजाब कांग्रेस में उससे इधर दूर ये बड़ा फैसला लेते हुए, वोटर्स को साधते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी साहब आपको नजर आ रहे हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि बिजली का मुद्दा इस बार न सिर्फ कांग्रेस बल्कि आम आदमी पार्टी ने भी बड़ा किया कि हम आएंगे तो फ्री बिजली देंगे। अब यहां पर बकाया बिल भुगतान करेगी सरकार, ये कहा है पंजाब के मुख्यमंत्री ने। ये बड़ा ऐलान हुआ है, सुनिए जरा। इन दिनों के बाद कि किस तरह ऐसी आम बंदे का जिहड़ा बिल है उन्होंने कंट्रोल कर रहे हैं, ताकि वो उसनू बिल जमा करवाने च दिक्कत ना आवे, उन्होंने इन्ना पैसा पवे कि वो चंगा निर्वाह कर सके। देखो, एक सब तो बड़ा चेक ये है कि 2 किलोवाट इकनॉमिकली पूरे लेंदा है। कोई मिडिल क्लास के जेडे लोग है यही थोड़ी बिजली यूज कर सकते हैं। जेडे अमीर आदमी उन्होंने तो 5-5 AC लगे हुए, वो नहीं असी कर रहे चेक। 2 किलोवाट जिहदा लोड है, 2 किलोवाट च काफ़ी कुछ आ जाता, पक्के आ जाते, कूलर आ जाता, फ्रिज आ जाता है, TV आ जाता है, तो कई बल्ब आ जाते हैं। तो इस करके सफिशेंट वो हैगा, रेगूलर अगे बिल देना पैना है। लेकिन वो बिल दे विच भी ऐसी आने वाले दिनों च बड़ी छेती मीटिंग करके कुछ रहता था। सीएम तो दसना तुसी इस तो पहला एक फैसला जी पहली कैबिनेट सी हुई सी उच कीता सीगा कि जिवें सी बिजली दी बिलां दी गल कीती कि भी ट्रालियां ਜਿਹੜੀਆਂ वो अपनी रेता दी भार 1200 करोड़ रुपए का बोझ सरकार पर जरूर पड़ेगा। कैबिनेट की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि तकरीबन 70 से 80% ऐसे लोग हैं 2 किलोवाट के दायरे में आते हैं, उनके लिए यह बड़ा फैसला है, उनको रिलीफ होगा और साथ ही जो बकाया है वो भुगतान भी सरकार ही करेगी। तो मेरा सवाल सीधे अब आपसे है अजय जी, ये क्या अलग राह पर चल रहे हैं नए सीएम, इसी वजह से सिद्धू नाराज हो गए और प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, वो उनकी नहीं सुन रहे थे, क्या यही वजह थी? क्या कह रहा था, मेरी बात को आपने बल मिला नहीं मिला? मैंने कहा हम अभी आप निर्णय सुनेंगे। मुख्यमंत्री, हमारे यहाँ कोई अस्थिर कुर्सी नहीं है, मुख्यमंत्री पूर्ण काम कर रहे हैं और उसका नतीजा भी आप देखिए कि एक मुख्यमंत्री की मीटिंग के बाद पहला ऐलान सुना आपने। ये तो कुछ चीजें अस्थिरता दिखाने का जो एक तरफ बवाल मचा हुआ है, सिद्धू नाराज बैठे हुए हैं, आ नहीं रहे हैं, कैप्टन दिल्ली में हैं और सीएम एक अलग राह पर हैं, वो वोटर्स को साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा जो सवाल था वो सुना अजय जी आपने, मैंने कहा क्या यही वजह थी कि सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि सीएम उनकी नहीं सुन रहे थे?
देखिए ये तो देखिए गॉड नोज बेटर या सिद्धू जी नोज बेटर कि उन्होंने किस वजह से इस्तीफा दिया। आप लोग केवल अनुमान लगा सकते हैं, हम लोग भी अनुमान लगा सकते हैं। ये तो सिद्धू जी के दिल में है कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। लेकिन बहुत सारी चीजें जो चल रही हैं, अगर चन्नी जी मुख्यमंत्री हमारे इस तरह से काम करके कर रहे हैं, पहले दलितों की बात रखी थी कि सब करेंगे, अब बिजली की बात आ गई है, अब रोजगार की बात, इससे पहले किसानों की बात है, तो स्थिरता अस्थिरता कुछ नहीं है, मजबूत सरकार चल रही है। और 6 महीने में बाकी बचा हुआ जो कांग्रेस का एजेंडा था उनके मैनिफेस्टो में हमारी पार्टी का, हम उसको पूरा करेंगे और आने वाले चुनाव को हम 100 से ज्यादा कैसे सीटें ये जीते, स्थिर सरकार हम इसी लोग को कहते हैं क्या अजय जी? ये पहली बार मैं ऐसा समझ रही हूं और शायद हिंदुस्तान की जनता नई परिभाषा इसकी समझ रही होगी कि प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया, जो मौजूदा सीएम से इस्तीफा ले लिया और नया सीएम अलग राह पर है। तो ये स्थिर सरकार, ये एक कांग्रेस की नई परिभाषा स्थिर सरकार की हम जान रहे हैं पहली बार। इसी को स्थिर सरकार कहते हैं क्या? नहीं, देखिए ये परिवर्तन प्रकृति का नियम है। मैंने आपको फिर कहा कि हम इंटरनल डेमोक्रेसी के हमारे यहाँ लागू है, हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप वाला पार्ट इसलिए नहीं है। 60 विधायकों ने जब मांग करी थी चुने हुए, हम ये समझते हैं करोड़ों पंजाब की जनता के जो विधायक चुने हुए उनके करोड़ों जनता की आवाज थी कि भाई आप कोई परिवर्तन चाहते हैं, तो हमने सुना उनकी बात। आपने देखा होगा 60 विधायकों के हस्ताक्षर थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, परिवर्तन हुआ। उसको सहमति से महाराज ने भी माना, अमरिंदर सिंह जी ने भी। अभी अगर इसकी बात इन्होंने कहा है हमारे अध्यक्ष जी ने, सिद्धू जी ने, तो इसको भी अगर लगेगा कि भाई इस्तीफा है तो इस्तीफा भी ले लिया जाएगा, किसी और को बनाना है तो उसको बना दिया जाएगा। अजय जी, ये सिर्फ पंजाब की बात नहीं है, राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उधर उत्तर प्रदेश हो गया, उधर पंजाब तो सबसे मजबूत था आपके लिए, वो बिखर गया। इसीलिए चिंता की बात कांग्रेस के लिए है कि नेतृत्व इतना कमजोर कैसे हो गया कि नेताओं को नहीं संभाल पा रहे हैं। बीजेपी भी कर रही है, लेकिन आप देखिए कि बीजेपी में इस तरीके की खबरें नहीं थी, इस तरीके की बगावत नहीं थी। ये ना सिर्फ किसी और का नहीं, कांग्रेस का नुकसान है इसमें। आप सोचिए, आपके खुद के नेता कह रहे हैं कि गलत फैसले हुए, जो बड़े फैसले लिए गए, और उसी से पंजाब में नुकसान हो रहा है कांग्रेस को। वक्त इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।